हेलो दोस्तों, जैसा एक्चुअली आज हम इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर पार्ट या वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। पार्ट 4 जिसके पहले हमने पढ़ लिया था क्या। इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या बोलते थे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो आज उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन और घुमा फिरा कर। इस क्वेश्चन को पहले डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और जैसे ही क्वेश्चन कहेगा तुरंत ही हम उसका क्या क्या बता लेंगे आंसर। ठीक, तो पहले देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी तार को पिघला कर उससे दो गुनी लंबाई का तार बनाया जाता है ना। यदि तार का प्रतिरोध आर है तो बताओ नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी जो नए तार का रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए एक तार था। ठीक, यह एक तार है जिसकी लंबाई पहले क्या थी, हमने मान लिया उस तार की पहले लंबाई एल थी और उसका प्रतिरोध कितना है। भाई एक तार है, उसका R1 है और उसका जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र मतलब जैसे तार इतना एल लंबाई का है, इसको कहीं से भी कट कर दें, है ना, और कट कर देंगे। ठीक, कट करने के बाद जो यह है ऐसा कैसा, यह बेलन के आकार का तार होता है भाई, बेलन के आकार का तार है ना, बेलनाकार। ठीक, तो यह होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और बताइए इसका क्षेत्रफल आपको पहले से पता है कितना होता है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल है तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, नहीं सर्कल का मतलब वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यही होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसको भाई कट कर दो और जो मिलेगा वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे यह इसको हमने कट किया, क्या मिला, एक सर्कल। और इसका इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है एक सर्कल। ठीक, चलिए। तो कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जिस अरे सॉरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और ये किसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि एक सर्कल है। ठीक, और इसका रेडियस कितना होगा भाई, अगर इसका रेडियस हमने मान लिया कितना है स्मॉल आर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, ऐसे भी लिख सकते हैं आर, ऐसे भी लिख सकते हैं आर। ठीक, चलिए स्मॉल रेडियस कितना है इसका आर, अब पूरा डाया का हो जाएगा डी हो जाएगा, ये डाया है पूरा डी, और डाया का आधा क्या होता है रेडियस। ठीक, चलिए ये होगा हमारा रेडियस। मगर कह रहा है कि ये जो तार है इसको हमने क्या कर दिया, पिघला दिया, या पिघला कर कहे या तार को खींच कर हमने क्या कर दिया, उसकी लंबाई दो गुनी कर दी। यही तो कहा कि लंबाई उससे दो गुनी लंबाई का तार बनाया जाता है, यानी इस तार को पिघला कर हम इसको दुगनी लंबाई का तार बना दिए हैं, जिसकी लंबाई कितनी हो गई 2L। और भाई प्रतिरोध बदल जाएगा कि नहीं, आपको पता है कि पहले भी बता चुके हैं, अगर तार का जो लेंथ होता है, अगर उस लेंथ को हम बढ़ा दें लंबाई को, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। हाँ, प्रतिरोध जितना लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना लंबाई बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या होगा, कम की अधिक, यहाँ पर प्रतिरोध क्या आ जाएगा आपका अधिक। ठीक, जैसा कह रहा है तार का प्रतिरोध आर है, तो लंबाई बढ़ाने पर नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, नए तार का प्रतिरोध पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, नए तार का प्रतिरोध अधिक होगा कि कम होगा, पहले से पहले आर था, अब जब भी होगा क्या होगा अधिक होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ा दिया है। और जैसे ही लंबाई बढ़ाते हैं तार का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है, तो कुछ अधिक ही आएगा आर से, हो सकता है 3 आ रहा है 4 आ, जितना भी आएगा अभी देखेंगे हम लोग। चलिए, तो हमने मान लिया पहले तार की लंबाई L1 थी, किसके बराबर है यल के। दूसरे तार की लंबाई L2 जो होगी वो किसके बराबर होगी 2L के, क्योंकि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया गया। चलिए ठीक, तो हम मानते हैं भाई पहले तार का प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो प्रतिरोध बराबर क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध इंटू लंबाई बटे ए, यानी क्या होगा रो एल बाई ए, क्या होगा रो एल बाई ए होता है भाई तार का प्रतिरोध रो एल बाई ए। ठीक, चलिए जहाँ रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या है तार की लंबाई, ए क्या है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए तो हम R1 बराबर क्या लिखेंगे, पहले तार का प्रतिरोध कितने होगा रो, रो तो रो ही रहेगा, क्योंकि रो क्या होता है, कोई भी रो कांस्टेंट होता है, क्या होता है रो क्या है कांस्टेंट है ना, तो वो तो बदलेगा नहीं भाई, क्योंकि मटेरियल नहीं बदल रहा है। आपको अभी पहले वीडियो में बता चुके हैं जो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध किस पर सिर्फ निर्भर करता है, किस पर पदार्थ पे ना, पदार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि पदार्थ तो एक ही है, जो भी धातु लिए हैं चाहे जो भी पदार्थ लिए हैं वही तो पदार्थ है, उसी को पिघला कर हमने इस लंबाई को दुगुना किया है। ठीक, चलिए तो बताइए अगर आप तार को पिघला कर लंबाई दो गुना
कर दिए हैं तो पहले तार का जो रेडियस था, त्रिज्या, क्या वही रहेगा? नहीं, क्या होगा? अब त्रिज्या कम हो जाएगा ना। अब त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या हो गया इसका? अब कम हो गया, यानी मोटाई क्या हुआ? एरिया का मतलब मोटाई बोल सकते हैं, क्योंकि एरिया ही है और यह क्या है? एक तरह इतना मोटा है ना, यही क्या है इसका मोटाई। तो भाई पहले से क्या हो गया? कम, तभी तो तार लंबा हुआ है। चलिए, तो R1 बराबर रो कांस्टेंट है L1 बाई पाई, पाई तो भाई कांस्टेंट है ही, R1 स्क्वायर लिखेंगे, R1 स्क्वायर, क्योंकि भाई क्या है? पहले तार। R2 बराबर रो कांस्टेंट है L2, दूसरे तार की लंबाई अगर L2 है तो पाई R2 स्क्वायर। या इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को L1 की जगह हम क्या लिखे हैं? पहले को लंबाई L1 को क्या माने? L, तो आप लिख सकते हो रो L बाई पाई R1 स्क्वायर, यह हो जाएगा। चलिए, तो यह समीकरण 1 हमने मान लिया। इसी प्रकार L2 की जगह हम क्या लिखेंगे? लंबाई 2 गुना कर दिया है 2L, तो रो L2 की जगह 2L बटे के पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि दूसरे तार का प्रतिरोध है, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब बताइए, तार का आयतन एक ही होगा कि अलग अलग होगा? भाई एक ही तार से हमने पिघलाकर उसी तार को लंबाई दोगुना किया है तो रेडियस तो कम हुआ है। ठीक, तो क्या होगा? आयतन समान होगा, तार को जो आयतन होगा वो समान होगा। जो पहले तार का आयतन था वही दूसरे तार का। भाई जितना मटेरियल आपने लिया था पदार्थ, उसका आयतन जो था, क्या वो कम बेसी हुआ है? नहीं ना, क्योंकि उसको पिघला कर ही उतने ही पदार्थ का तो बनाया गया 2 गुनी लंबाई का। तो भाई जब मटेरियल कम नहीं हुआ तो जो पहले आयतन था वही अब भी तो आयतन होगा। चलिए, तो क्या होगा? तार का आयतन समान होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? पहले तार का आयतन अगर V1 है तो दूसरे तार का आयतन V2 होगा, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं भाई, आयतन तो बराबर हो गया, मगर आयतन बराबर हम जानते हैं फार्मूला, क्योंकि आप पढ़ चुके हो मेंसुरेशन में कि आयतन बराबर क्या होता है? आधार का आयतन को भी से लिख रहे हैं, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बताओ आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? यही तो है आधार का, ये जो क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है? यही L है। भाई यह पहला तार है तो L लिखेंगे, दूसरा तार है तो ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे? 2L, क्योंकि ऊंचाई कितनी है? लंबाई 2 गुनी है, तो भाई यही तो लंबाई है और क्या है? ऊंचाई है। चलिए, तो पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, आयतन बराबर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितने है? पहले तार की बात करें तो L है, पाई R2 स्क्वायर क्षेत्रफल, दूसरे तार का आयतन बराबर दूसरे तार का क्षेत्रफल R2 स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना है? 2L, दूसरा तार तो ही है। चलिए, अब यहाँ से क्या होगा? देखो, यह जो पाई है और यह पाई कैंसिल हो जाएंगे, है ना, यह पाई यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? क्योंकि R2 स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, R1 स्क्वायर बाई 2, यही तो आया है। इस R2 स्क्वायर का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यही है समीकरण हमारा, तो R2 बराबर रो 2L बाई पाई R2 स्क्वायर, तो इसका मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो बताइए क्या होगा? यहाँ देखिए R2 बराबर क्या है? देखते हैं इधर ना, R2 बराबर क्या है? रो इंटू 2L है ना, R2 2L पाई R2 स्क्वायर, 2L इंटू पाई R2 स्क्वायर जहाँ है, यहाँ R2 स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेंगे? R2 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? देखिए यहाँ R2 स्क्वायर है ना, तो R2 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? यहाँ R1 स्क्वायर बाई 2, तो आप रख दीजिए R2 स्क्वायर की R1 स्क्वायर बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, रो इंटू L बटा के क्या बचा? पाई R1 स्क्वायर। आपको पता है कि यह जो रो L बटा के पाई R स्क्वायर है, इसका मान कितना होता है? R1 के बराबर। अभी हमने ऊपर बताया था, जैसा कि आप देख सकते हो। बताओ, रो L बटा के पाई R स्क्वायर ना, ये किसके बराबर है? R1 स्क्वायर के R1 के बराबर है। किसके बराबर है? R1 के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसके जगह 4 इंटू R1, क्योंकि R1 के बराबर है। तो बताइए कितना आ गया? R2 बराबर 4R1। ठीक, चलिए क्या हो गया? 4R1। यानी यहाँ से क्या पता चला आपको कि अगर किसी तार की लंबाई जितनी थी उसको दोगुना करके नया तार बनाया जाता है, तो पूछेगा कि पहले तार का प्रतिरोध R है, तो दूसरे मतलब नए तार का प्रतिरोध या दूसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आपको पता है कि पहले R था तो कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि लंबाई हमने बढ़ा दिया है, लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ कितना आ गया? 4 गुना, है ना। कितना हुआ? 4 गुना। तो ये बात पता चल गई। अब इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बता लोगे। ठीक, अगर तार प्रतिरोध 2 गुना करेंगे, है ना, मतलब तार की लंबाई 2 गुना करेंगे तो नए तार का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक, आप पहले देख लीजिए, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध, और R क्या है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या है? तार की लंबाई। R क्या है? तार की त्रिज्या है, रेडियस। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो भी किसके? अनुप्रस्थ तार के भाई। और V क्या है? आयतन है। ठीक, चलिए अब
यह तो कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि तार की लंबाई को, अगर किसी तार की लंबाई L है उस और उसका प्रतिरोध क्या है, R है ना, R है, चाहे R2 R1 है, जो भी कह दे, और उसको, उस लंबाई को हमने पिघला कर या खींच कर 3 गुना कर दिया। कितना कर दिया? 3 गुना। तो नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, मान कर करेंगे सब कुछ लगा कर, मगर अभी आपको बताएंगे हम शॉर्ट ट्रिक ना, जिससे आप कर लेंगे। ठीक, देखो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक फार्मूला आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, ये होता है, तो आप जानते ही हैं रो एल बाई ए। चलिए देखते हैं, यानी आर समानुपाती है किसके, लंबाई के। भाई जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसीलिए पहले लंबाई एल था, अब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या था, आर था। जब लंबाई आपने 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध कितना हो गया, अधिक होगा, 4 गुना हो गया। चलिए शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं। जैसे हमने टाइप नंबर 1 देखेंगे, अगर लंबाई कहेगा 2 गुना है, तो अगर जितना कहेगा लंबाई को जितने गुना करे, हम क्या कर देंगे, उसका वर्ग है। जैसे यहाँ कहा लंबाई पहले एल थी और लंबाई को हमने 2 गुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो क्या करोगे, जितना गुना कहेगा, जितना गुना उसका क्या करेंगे, वर्ग, वर्ग करेंगे ना। तो अगर कहा 2 गुना, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 गुना, इसलिए नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 गुना। आपको यह भी पता है एक फार्मूला यहीं से आता है, क्या, R2 बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर आर ना, R2 बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर R1, यानी जितना भी लंबाई जितने गुने करोगे उसका वर्ग ना, वो वाला नया प्रतिरोध होगा। चाहे तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर लंबाई कहे 2 गुना, जितने गुना कहेगा उसका क्या कर देंगे, वर्ग, वही होगा नया प्रतिरोध। अगर आपसे ही पूछ ले, बताओ, कह दिया कि लंबाई को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना गुना, लंबाई को 3 गुना, तो नया प्रतिरोध आप बता सकते हो कितना होगा, भाई जितने गुना उसका वर्ग 9 गुना, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना। ठीक, चलिए अगर आपसे कह दे कि लंबाई को हम कितना कर देते हैं, 4 गुना, तो बताइए नया प्रतिरोध कितना होगा। अगर लंबाई को 4 गुना करेंगे तो नया प्रतिरोध क्या होगा, जितना गुना उसका वर्ग, 4 गुना कह रहा है तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16, है ना। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 गुना। ठीक, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 गुना। चलिए अगर आपसे कहे एक और, लंबाई को 8 गुना कर दिया जाए, लंबाई को 8 गुना कर दिया जाए तार को पिघला कर या तार को खींच कर, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो भाई कितने गुना कर रहा है, 8, जित का लिखा ना, जितने गुना करे उसका वर्ग, तो 8 गुना कर रहा है तो 8 का वर्ग 64, यानी नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 64 गुना। ठीक, चलिए यह बात पता हो गई आपको। आप तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक से भी बता सकते हैं, जैसा कि लिखा है शॉर्ट ट्रिक टाइप नंबर 1, लंबाई की बात करें तो कोई भी लंबाई कहेगा जितना गुना उसका वर्ग कर देंगे उतने गुना प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, या तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गया तो इतना बड़ा तो करने नहीं जाएंगे, यहीं से कर लेंगे चुटकियों में, है ना। भाई इतना कितने समय लगा, 10 सेकेंड मुश्किल से लगेंगे, आप बता देंगे कितना आंसर होगा, 10 सेकेंड तो बहुत हो गए, 10 सेकेंड में तो आंसर बता ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह तो लंबाई की बात है, मगर आपको सूत्र में लिखा है आर बराबर रो एल बाई ए, आर समानुपाते एल है कि नहीं, आर समानुपाते क्या है, एल है। ठीक है, आर समानुपाते एल है, मगर आपसे कह दे ए को भी तो बोल सकता है, ए को दुगुना कर दिया जाए, ए को 3 गुना कर दिया जाए, ए को n गुना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखो इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप कर सकते हो, अब क्योंकि एक समझ गए हैं लेंथ वाला, अब 60 में देखेंगे, तुरंत चुटकियों में हल करेंगे क्वेश्चन को। टाइप नंबर 2 कह रहा है कि पहले उसका एरिया, एरिया कहे या मोटाई, एक ही मतलब है ना, एरिया कह दे या तो मोटाई, यानी क्षेत्रफल कहे या तो मोटाई। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल उसका ए था, मगर क्षेत्रफल को हमने क्या कर दिया, 2 गुना, पहले क्षेत्रफल ए था तो प्रतिरोध क्या था, R1, जब क्षेत्रफल को हमने 2 गुना कर दिया तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ करना है, क्या, जितने गुना करेगा उसका वर्ग, जितना गुना कहेगा तो उसका वर्ग। भाई क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, एक बार फिर सुन लीजिए। कह रहा है कि किसी तार का क्षेत्रफल ए है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और उसका प्रतिरोध कुछ है, मान लो R1 है। तो कह रहा है कि तार के क्षेत्रफल को हम 2 गुना कर दें तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उसका गुना, जितना गुना कहेगा उसका वर्ग, जैसे उसमें करते थे, बस थोड़ा सा अंतर क्या होगा कि आप देख रहे हैं इस फार्मूले में, क्या देख रहे हैं कि आर बराबर रो एल, आर समानुपाते था, इसलिए इसका स्क्वायर करके, इसलिए उसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर कर देते तो वही हो जाता था, क्योंकि समानुपाती था। जैसे 2 गुना था तो 4, 2 का स्क्वायर कितना होता था, 4 गुना। ठीक, चलिए 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाता था। मगर इसमें क्या करेंगे, देखिए जो प्रतिरोध क्या है,
आर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जो आंसर आएगा करेंगे वही चीज़, 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, मगर कितने लिखेंगे, 4 गुना नहीं 1/4 लिखेंगे ना। ठीक, आपको समझ में आएगा। जैसे एरिया कहा 2 गुना, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, मगर बटे में लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, बटे में व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/4, यानी कितने गुना, 1/4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कहें कि एरिया को आप 3 गुना कर दो, भाई पहले एरिया ए था, उसके बाद कितना कर दिए 3A, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आपको पता है जितना गुना कितना गुना उसका वर्ग, 3 का वर्ग कितना 9, मगर व्युत्क्रमानुपाती है एरिया आर के, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना नहीं कितना, 1/9 गुना हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा, यानी R1/9। ठीक, अगर इसी प्रकार कहे कि मान लीजिए क्षेत्रफल आपका कितना है, क्षेत्रफल कितना है या मोटाई कितना है, 5 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो आप बता सकते हैं चुटकियों में, बताइए। 5 जितना गुना उसका और 5 का गुना कितना होगा 25, और कितने 25 गुना नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है आर ए के, तो कितना होगा 1/25 गुना, कितना हो जाएगा 1/25 गुना, यानी जो प्रतिरोध है नया वाला पहले का कितना हो जाएगा 1/25 गुना। तो यहाँ तक आप समझ में गए। अब इसी प्रकार कितना भी गुना कर ले मोटाई या क्षेत्रफल, आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक टाइप और देखते हैं, इसमें क्या बचा, ए देखिए, आर बराबर रो एल बाई ए, और जानते हैं या लिख सकते हैं रो एल बाई ए का मतलब क्या होता है पाई, और क्या होता है आर स्क्वायर, ये होता है ना पाई आर स्क्वायर। अगर कह दे रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या 2 गुना, ठीक है, यहाँ पर लिखा अगर त्रिज्या 2 गुना कर दे तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो जितना गुना कहेगा उसका वर्ग करेंगे। ठीक, मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक, मगर यहाँ पर क्या था, यल तो स्क्वायर नहीं था, तो जितना गुना कह रहा था उसका वर्ग कर रहे थे, उतना गुना हो जा रहा था। जैसे 2 गुना तो 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, और यहाँ पर ए था, ए भी क्या है, ए है, काशी की इसमें देख रहे हैं ए क्या स्क्वायर तो नहीं है, नहीं। ठीक, तो 2 गुना करता था, 2 जितना गुना उसका स्क्वायर, 2 गुना तो 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना तो 3 का स्क्वायर 9। मगर यहाँ पर रेडियस क्या है, यहाँ पर तो स्क्वायर में नहीं थे, यहाँ पर स्क्वायर है। अगर आपसे कहेगा रेडियस 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब क्या हुआ, पहले तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पहले से 2 गुने का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद क्या होगा स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक, यह ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि ये स्क्वायर में, ये सब स्क्वायर में नहीं थे। अगर 2 गुना कहा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ 2 रखेंगे मानना, 2 का स्क्वायर 4, अब उसका गुना करेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक, ऐसे करना है, देखिए अभी आप समझ जाएंगे। कह रहा है कि रेडियस 2 गुना है, तो आपको 2 का स्क्वायर करना है 4, फिर उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, जबकि लंबाई और एरिया में स्क्वायर नहीं था, रेडियस में स्क्वायर है। या तो आप याद करेंगे कि जब रेडियस कहेगा, जितने गुना कहेगा उसके घात कितना लगाएंगे 4। जैसे 2 गुना कहा तो 2 के घाते 4, तो कितना गुना हो जाएगा 16, मगर 16 गुना नहीं, क्योंकि यह रेडियस भी किसमें है, व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के, आर के व्युत्क्रमानुपाती है ना रेडियस, तो क्या करेंगे बटे में लिखेंगे, तो 1/16 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/16 गुना। ठीक, अगर इसी प्रकार कहे कि आर कितना हो जाए, आर 3 गुना हो जाए प्रतिरोध, सॉरी जो रेडियस यानी त्रिज्या पहले आर थी, बाद में कितनी हो गई 3R, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो बताइए नया प्रतिरोध R2 बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कि आर स्क्वायर होता है, तो पहले क्या करेंगे 3 के घाते 4 लिख दीजिए, जितना गुना उसके घाते 4 कर सकते हैं, या तो वहाँ से भी समझ सकते हैं स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर किस में है रेडियस स्क्वायर में, तो जितने गुना कहेगा उसमें क्या करेंगे उसके घात 4। अब 4 करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 3 27, और 27 त्याई कितना होता है 81, यानी 1 बटे में है व्युत्क्रमानुपाती है, एक तो 1/81 गुना हो जाएगा। नया प्रतिरोध जो पहले का कितना हो जाएगा 1/81 गुना। इस प्रकार आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं, और आपने समझा भी है। ठीक, तो इस तरह आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, चाहे लंबाई 2 गुना कहे 3 गुना, चाहे क्या कहे एरिया कहे, क्षेत्रफल कहे, चाहे रेडियस कहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप कर लेंगे। अगर यहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आया है क्वेश्चन करने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया है। ठीक, चलिए, अगर आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।